दोस्तों, आज तक हमें यही बताया गया है कि बिना विल पावर के सफलता पाना असंभव है। अगर आपको सफल होना है तो अपना विल पावर बढ़ाना होगा। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि यह ज्ञान हमारा आधा अधूरा है, अगर मैं यह कहूँ कि विल पावर को मत बढ़ाइए क्योंकि विल पावर लंबा नहीं चलता। बहुत से लोग रोना रोते हैं कि मेरा विल पावर नहीं है, और अगर किसी तरह वो कुछ टाइम के लिए बढ़ा भी लेते हैं पर कुछ ही दिनों में विल पावर उनका चला जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है विल पावर, कैसे काम करता है विल पावर। आज आपको एक ऐसे अचूक फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जिसमें मेरा दावा है कि जिससे आप विल पावर को एक गेम चेंजर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में। दोस्तों, विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। दो शब्दों से मिलकर बना होता है इच्छा और शक्ति। पहले जरूरी होता है कि किसी चीज को पाने या किसी काम में सफल होने की उसकी इच्छा की जाए, उसके बाद उस इच्छा को बनाए रखने की शक्ति। अब जहाँ शक्ति आ जाती है तो वहाँ हम चीज़ों को फोर्सफुली करवाते हैं। दोस्तों, मेरी इच्छा है कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, पर मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप से फोर्सफुली शक्ति से अपनी आदत मैं बदलता हूँ, और कुछ दिनों तक ऐसा हो भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो शक्ति खत्म हो जाती है। यानी विल पावर डिनायल प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी हम किसी काम को करना नहीं चाहते, हम उसे डिनाई करते हैं, लेकिन फिर हम अपनी शक्ति को इकट्ठी करके अपने आप से उसे फोर्सफुली करवाते हैं। क्या हो अगर हम विल पावर के साथ इमोशनल एक्सपीरियंस को अटैच कर दें? क्या हो अगर आप अपने अंदर एक ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कर लें जो खुद ब खुद अंदर ही अंदर आपको मोटिवेट करे? तो विल पावर खुद ब खुद आपके अंदर से निकलने लगेगी। इमोशनल एक्सपीरियंस होता क्या है? इमोशनल एक्सपीरियंस इमोशंस पे आधारित होता है। यह एक ड्रीम है, एक फीलिंग है, एक विजुअलाइजेशन है। यह अंदर ही अंदर सक्सेस को अचीव करने का एक ड्राइव देता है, वो एक पुश देता है। लेकिन विल पावर में आप किसी डिज़ायर या हैबिट के अगेंस्ट फाइट करते हैं, लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस में आप क्या करते हैं? आप अटैचिंग योरसेल्फ टू ए डिज़ायर। यहाँ पर आप एक डिज़ायर को कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, उसे आप लाइफ बना रहे होते हैं, उसमें जीने लगते हैं। आपने ऑलरेडी अपने गोल का एक चित्रण कर लिया है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। विल पावर थोड़ा अकेला पड़ जाता है क्योंकि इसके पास एक विजुअलाइजेशन नहीं है, एक मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है, एक ब्रेन मैपिंग नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा टिक नहीं पाता। दोस्तों देखिए, हमारा ब्रेन या माइंड जो होता है पिक्चर या विजुअलाइजेशन और इमोशंस के साथ बहुत अच्छा काम करता है। माइंड में पिक्चर इमोशंस बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, पर विल पावर में हमें कुछ टाइम तक बहुत जोर देकर काम करवा तो लेते हैं, लेकिन एक टाइम बाद उसकी सीमा टूट जाती है। अब इस बात को समझिएगा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि विल पावर कुछ नहीं करता। विल पावर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर विल पावर के साथ जब इमोशनल एक्सपीरियंस अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो विल पावर एक गेम चेंजर हो जाता है। यानी विल पावर को जब हम इमोशनल एक्सपीरियंस का आधार दे देते हैं, उसका सपोर्ट बना देते हैं, तो आपका विल पावर एक गेम चेंजर हो जाता है। दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लोगों का यह हो सकता है कि इस इमोशनल एक्सपीरियंस को कैसे बनाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। इमोशनल एक्सपीरियंस को जनरेट किया जा सकता और उसका डिज़ाइन भी किया जा सकता। एक स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम इमोशन हैज़ ए डीप रूटेड रिटेंशन। यानी कि अत्यंत दुख या अत्यंत सुख हमेशा याद रहता है। यानी अगर आपका अत्यंत मान सम्मान होता है या अत्यंत आपकी बेइज्जती होती है, अपमान होता है, तो वह हमें सालों तक याद रहता है, क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन एक विजुअलाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है। तो आपके सफलता के लिए जो एक्शन प्लान होने चाहिए, इससे आप उसे बिल्ड कर सकते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर में इसे बिल्कुल उतार सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक्शन प्लान के क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इंडक्टिव विजन डिज़ाइन।
यानी कि आप अपने विजन को इस तरह से डिज़ाइन करें और उस पर ऐसा काम करें कि उसकी लत लग जाए, उसे पकड़ लीजिए, उसे लिख लीजिए, उसके डिज़ाइन को विजुलाइज कीजिए, विजन स्टेटमेंट को लिखिए, उसके बाद आप टाइम लाइन लिखिए, डेडलाइंस लिखिए कि कब तक मुझे अपना ये ड्रीम अचीव करना है। पॉइंट नंबर 2, उसके लिए आप फ्रेम बनाएं कि जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो आप उस विजन में कैसा लगेंगे। अपने आप को रखकर विजुलाइज कीजिए। इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन के अंदर मैपिंग या ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा। इसकी पॉसिबिलिटी से क्या होगा, आपका जो एक्शन हो जाएगा वो और बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बेनिफिट्स लिखें। इस विजन को अचीव करके आप अपने फैमिली में, समाज में लोगों को क्या अच्छा करेंगे, रिलेशन में, यानी कि सपने के फायदों को लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे ब्रेन मैपिंग और मजबूत होने लगेगा और आपको रास्ता साफ साफ दिखने लगेगा। इस तरह मुझे आगे बढ़ना है, ऐसे कर करके मुझे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अचीव करना, ये सब आपको क्लियरली दिखने लगेगा। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चलना शुरू कर देते हैं वो रास्ता चलते चलते आसान हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप जिस रास्ते से स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, बार बार उसी रास्ते से जाने पर आपके लिए उस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। तो इससे माइंड में रास्ता बनने लगता है और आपको टारगेट अचीव करना आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, शेप एंड साइज दीजिए अपने विजन को, यानी कि जब आप सक्सेस अचीव कर लेंगे तो वो कैसी लगेगी, देखने में वो पल कितना बड़ा और कितना बेहतरीन होगा, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में फील कीजिए। पॉइंट नंबर 5, इमोशंस को अटैच कीजिए। जब आप उस विजन को इमोशन से अटैच कर देते हैं तो आप अब फील करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उस विजन को, ड्रीम को फील कर रहे होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6, एक्शन स्टेप, यानी कि आप नोट कीजिए कि वो कौन से आपके 5 ऐसे स्टेप्स होंगे जो आप अपने विजन को अचीव करने में आप इमीडिएटली उन एक्शंस को करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि जिधर है इमोशन उधर है डिवोशन, यानी कि हमारा विल पावर को मजबूत कौन बनाता है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट। यानी कि अगर विल पावर को इमोशनल एक्सपीरियंस का बैकअप मिल जाए, इमोशनल एक्सपीरियंस का तड़का लग जाए, तो सफलता आपके कदमों में हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।